So hi and welcome to this another episode with me Arshi, a record video, and in this video I'm going to talk about an examination which is known as TOEFL. I think I've already made a lot of videos when it comes to IELTS, when it comes to GRE, GMAT, but in this specific video I mean all those students जो कहीं ना कहीं TOEFL एग्जाम देना चाहते हैं या सोच रहे हैं, पूरा वीडियो ज़रूर देखें. So let's get started. So welcome back and we're going to talk about TOEFL exams. I think जब भी आप abroad education plan कर रहे होते हैं, there are so many options, right, from IELTS, GRE, GMAT, TOEFL, right, जिनको आप कहीं ना कहीं opt करते हैं. इन एग्जाम्स के बेसिस पे इट्स सिंपली अगर हम बात करें IELTS और TOEFL की, तो ये दोनों जो हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होते हैं. बिकॉज जब आप दूसरी कंट्री में जा रहे होते हो तो वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए कॉमन लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड इंग्लिश, जिसको जज किया जाता है, सो दैट आप एक अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इनरोल कर सको एंड दे जस्ट वेरीफाई कि आप वहाँ पे आके कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर पाओगे. तो अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो यूजुअली ज़्यादातर अमेरिकन कॉलेजेस जो हैं, राइट, अगर हम TOEFL की फुल फॉर्म की बात करें तो दैट इज टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज. ये जो एग्जाम है मोस्ट एक्सेप्टेड एग्जाम है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अमेरिकन एंड कैनेडियन कॉलेजेस. उसके अलावा भी कई सारे अक्रॉस द ग्लोब कॉलेजेस जो हैं वो इस एग्जाम को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं. नाउ अगर हम TOEFL एग्जाम डिटेल्स की बात करें तो TOEFL एग्जाम है, फुल फॉर्म की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. पर्पस इंग्लिश लैंग्वेज को चेक करने के लिए होता है. ETS एजुकेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो बॉडी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करती है. इंटरनेशनल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, राइट. इंटरनेट बेस्ड और पेन पेपर बेस्ड टेस्ट होता है. रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स होते हैं. ये अप्रॉक्सीमेटली फी स्ट्रक्चर है, डिटेल में हम आगे में भी डिस्कस करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल IBT 13,652, राइट. PBT अगर हम देखें 13,283. ये अप्रॉक्सीमेटली कहीं ना कहीं फी स्ट्रक्चर है इन एग्जामिनेशन का, राइट. स्कोर रेंज की बात करें 0 से 30 होता है रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग में. 4500 सेंटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड है. ये ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज www.ets.org/TOEFL. ये उनकी हेल्पलाइन नंबर है और ये उनका फैक्स नंबर है. वैसे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच आउट ओवर द हेल्पलाइन नंबर. नाउ व्हाई दिस एग्जाम इज बीइंग इम्पोर्टेंट, आई थिंक मैंने शुरू में ही बहुत डिटेल में समझा दिया है कि आपकी इंग्लिश को टेस्ट किया जाता है इस एग्जाम के थ्रू, राइट. इवैल्यूएशन इज यूज्ड बाय मोर देन 130 कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, UK, US ऑफ अमेरिका, राइट. उसके अलावा अगर हम बात करें तो द एंट्रेंस सिस्टम ऑफ ओवर 8,000 यूनिवर्सिटी सेज वर्ड्स अबाउट इट्स वर्ल्ड वाइड सिग्निफिकेंस. आई मीन आई थिंक यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट अपनी अवेलेबिलिटी, स्टूडेंट देखता है वो जो यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहा है वहाँ पे किस एग्जाम को कैसी प्रेफरेंस दी जा रही है और उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं वो एग्जाम को देता है. TOEFL एग्जाम के टाइप्स जो हैं पेन पेपर बेस्ड एंड इंटरनेट बेस्ड टेस्ट है, एज वेल एज ऑल्टरनेटिव TOEFL एग्जामिनेशन लाइक TOEFL जूनियर एंड IBT भी जो है वो भी ऑप्शंस हैं. अगर हम पेपर बेस्ड टेस्ट की बात करें, राइट, तो वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेंट वर्जन्स ऑफ TOEFL एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है. 2 घंटे 25 मिनट का ड्यूरेशन है. मतलब IBT और पेपर बेस्ड में दोनों में डिफरेंस है ड्यूरेशन में. अवेलेबिलिटी इन ऑल रीजन्स वेदर इंटरनेट एक्सेस इज नॉट अवेलेबल. जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है नहीं है वहाँ पे हर जगह अवेलेबल है. अगर हम सेक्शंस की बात करें, रीडिंग 54 मिनट्स का रहता है. 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंसेशन पैकेजेस होते हैं. देन 10 क्वेश्चंस ईच होते हैं. एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू नो दैट आप TOEFL की बेसिस पे कौन कौन से कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं, जो कॉलेजेस आपने देख रखे हैं, क्या वो आपके कोर्स के आपके बजट के हिसाब से सही ऑप्शन है, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप अपने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अगर हम लिसनिंग की बात करें 41 मिनट्स का अप्रॉक्स होता है. 28 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. 2 कॉन्वर्सेशन विद 3 लेक्चर्स एंड टोटल 28 क्वेश्चंस. वेयर अगर हम राइटिंग की बात करें 50 मिनट का होता है. 2 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स है. एक इंटीग्रेटेड टास्क है और एक इंडिपेंडेंट टास्क जो है वो रहता है. उसके अलावा अगर हम इंटरनेट बेस्ड टेस्ट की बात करें, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग 54 to 70 मिनट्स, 10 क्वेश्चन या पैसेजेस.
41 से 57 मिनट्स। अगर हम लिसनिंग की बात करें 6 क्वेश्चंस या लेक्चर्स, स्पीकिंग 17 मिनट्स, 4 टास्क दिए जाते हैं, राइटिंग 15 मिनट्स, 2 टास्क दिए जाते हैं। अब अगर हम रीडिंग की बात करें 3 से 4 कॉम्प्रिहेंसेशन पैकेजेस होते हैं। अगर हम लिसनिंग की बात करें 4 to 6 लेक्चर्स एंड 2 to 3 कॉन्वर्सेशंस होती हैं। अगर हम स्पीकिंग की बात करें नीड टू स्पीक ऑन टॉपिक और अकेडमिक इशू। देन राइटिंग की बात करें तो गिवन एन ओपिनियन और प्रोवाइड लॉजिकल एनालिसिस आफ्टर रीडिंग पैसेज इन क्लासरूम लेक्चर। तो इन सेंस आप बोल सकते हो, आप समझ सकते हो, राइट, आप पढ़ सकते हो, राइट, आई थिंक, और आप लिख भी सकते हो। मतलब सारी वेरिएंट्स व्हेन इट कम्स टू द लैंग्वेज ये कहीं ना कहीं चेक किया जाता है। टॉफल एग्जाम की एलिजिबिलिटी, इट हैज़ नॉट स्टैब्लिश्ड एनी एज रिक्वायरमेंट। आपकी कोई एज, क्योंकि आप अंडर ग्रेड के लिए जा रहे हो, पोस्ट ग्रेड, आप PhD के लिए जा रहे हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो स्टूडेंट्स चाहें वो कहीं ना कहीं इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब हम फी की बात करें, जैसे हम डिस्कस करते थे वहाँ पे 13,000 के अराउंड फी स्ट्रक्चर था। तो इन इंडिया जो टॉफल एग्जाम है दैट इज US $190 कॉस्ट करता है, विच इज नियर अबाउट 14,242। अगर हम $1.74 के आसपास, आई थिंक ये और ज़्यादा हो गया है, तो ये और एक्सपेंसिव होगा। आप अभी करंटली जो भी करेंसी चल रही है उसके हिसाब से देख सकते हैं, राइट। असाइड फ्रॉम दैट कैंडिडेट मस्ट पे एक्स्ट्रा services such as late registration, rescheduling the examination, score review, registration fees $190, आप इसको कैलकुलेट कर लो, आई थिंक $40, लेट रजिस्ट्रेशन फीस, रीस्केड्यूलिंग फीस $60। तो ये कहीं ना कहीं फी स्ट्रक्चर है। टॉफल रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको फ़ोन नंबर से, ईमेल ID से करना पड़ता है। देन जो भी डिटेल्स हैं, अगर हम स्टेप की बात करें, क्रिएट योर प्रोफाइल ऑन द ऑफिशियल साइट ETS वेबसाइट पे, fill out all the requirement information such as your name, address, email address, check the information जो आपने सबमिट की है वो क्या सही है, राइट। एंड आपको ये वो सबमिट करनी पड़ती है जो कि आपके पासपोर्ट पे मेंशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर नेम मस्ट मैच योर ID एग्जैक्टली। एप्लीकेशन कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है, राइट। तो उसके बाद अगर हम डेट्स की बात करें तो यू शुड स्केड्यूल योर टेस्ट IBT डेट्स एटलीस्ट अ मंथ बिफोर योर इनिशियल एप्लीकेशन डेडलाइन, राइट। तो उसके बाद दिस विल गिव यू प्लेंटी ऑफ टाइम टू वर्क एंड देखना क्या है। अलग से आपको स्कोर अच्छा नहीं हुआ, आप सोच रहे हो मुझे दोबारा देना है, तो आपके पास वो सारे ऑप्शंस कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगे। यू मे डू सो, एंड इफ योर एप्लीकेशन डेडलाइन इज इन नवंबर, यू शुड टेक द एग्जाम बाय अक्टूबर। आई थिंक इससे पहले ही दोगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा। इफ यू फील द नीड टू रिपीट द टॉफल, यू कैन डू सो अगेन। आपका कहीं ना कहीं स्कोर पे इम्पैक्ट जो है वो ना पड़े। Results जो हैं, once you have completed your TOEFL exam, you will not have to wait long for TOEFL results. At the end of the test takers can check their unofficial reading and listening results. When your official scores are posted online, you will be notified by email and आप sign in करके check कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें, the official TOEFL IBT score will be accessible to you within 6 days of the exam date, right? Or test takers can choose the special home edition of the TOEFL test, will receive result within 6 to 10 days। आपके घर पे भी आ जाता है रिजल्ट, तो आप कहीं ना कहीं उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद एक्सेप्टेड कंट्रीज में सबसे पहले हमने बात की अमेरिकन कॉलेजेस जो है वो ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, जापान, बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वहाँ पे आप अपने कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, स्पेशली जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, उसकी क्या एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है। अगर हम टॉफल एग्जाम के फॉर्मेट की बात करें, इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। रीडिंग एंड लिसनिंग में मेड अप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट। 2 सेक्शंस रेंजेस फ्रॉम 58 to 79। वाइल जो राइटिंग होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। कैंडिडेट मस्ट डिलीवर ब्रीफ टू एक्सटेंड रिप्लाईज टू द क्वेश्चंस पोस्ट ड्यूरिंग द स्पीकिंग फेज। सो ये कहीं ना कहीं अबाउट द एग्जाम है। उसके अलावा जो टॉफल एग्जाम यूजुअली 3 घंटे मतलब ऑन एन एवरेज लास्ट करता है। टॉफल एक्सेस कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस बाय कंबाइनिंग 4 सेपरेट लैंग्वेज स्किल्स, राइट। आई थिंक ये सेम जो है वो IELTS की तरह है। और अगर हम IELTS एंड टॉफल की बात करें, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट इट्स जस्ट दैट आप किस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे आपको देखना है कि आपको क्या ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। टॉफल जो है ज़्यादा रिकॉग्नाइज है अमेरिकन कॉलेजेस में, वाइल IELTS जो है वो ज़्यादा मोर कॉमनली एक्सेप्ट होता है अब्रॉड में। However, scores from either exams are accepted by many schools. However, school choices by which exam you should be considered. तो यूनिवर्सिटीज के हिसाब से स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं एग्जाम को देते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो आई थिंक just a second. So I think that's pretty much about this episode, right? जहाँ पे हमने बात की TOEFL examination के बारे में। इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन है, let me know in the comment section below. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.